पोलोनोमियल पोलोनोमियल पोलोनोमियल, ये पोलोनोमियल एक ऐसी चीज है जो पीछे छोड़ ही नहीं रही बच्चों, है ना। 9th में भी पढ़ा था और 10th में भी पढ़ना पड़ रहा है हमें। यानी कि जो 9th में पढ़ा था बहुत अच्छी बात थी कि हमने 9th में कवर कर लिया था इसको, सिलेबस को, लेकिन 10th में दोबारा से है। यानी कि पिछली बार हमने इसका बेस पढ़ा था कि बेसिकली पोलोनोमियल होता क्या है, और इस बार आज हम देखने वाले हैं कि पोलोनोमियल में और क्या क्या चीजें होती हैं। बेसिकली जो हम बच्चों देखने वाले हैं इसमें हम सारा का सारा कॉन्सेप्ट बात करेंगे। जो हमारे इस पूरे चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं एकदम बेसिक से लेकर पूरा एंडिंग तक क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है सारे सीख लेंगे। इतनी गारंटी दे रहा हूं कि आज अगर ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए तो पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बोर्ड में कोई भी आ जाए, सारे के सारे सॉल्यूशन निकाल दो, इस बात की गारंटी है। हम टोटली किस पे चलते हैं बच्चों? एनसीईआरटी बेस पे चलते हैं, क्योंकि यही हमारी किताब जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं कि बेसिकली पोलोनोमियल होता क्या है बच्चों। पोलोनोमियल 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 बहुत बार सुना आ गया आपने, लेकिन जब 9th में हमने पढ़ा था तो एक बात हमने सीखी थी कि पोलोनोमियल जब ढेर सारे टर्म्स को एक साथ लिख दें, जब बहुत सारे टर्म्स को एक साथ लिख दें तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। तो हमने क्या बोला, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एंड कैन हैव एक्सपोनेंट दैट आर रैशनल नंबर, और उसके कुछ एक्सपोनेंट्स होते हैं यानी कि उसके पावर होते हैं वो रैशनल नंबर में रहेंगे पावर, ठीक है। हाउएवर अ polynomial in an algebraic expression in which exponent on any variable is a whole number। अब कहने का मतलब है कि पोलोनोमियल डिपेंड करता है कि क्या क्या चीजें कितनी टर्म्स हैं, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा टर्म्स है, जब 9th में पढ़ा था हमने कहा था एक टर्म रहे तो उसे मोनोनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनो वर्ड इस्तेमाल किया था हमने। और जब 2 हो जाते थे तो उसको हमने बाइनोमियल पढ़ा था, ठीक है। और जब 3 हो जाए तो ट्राइनोमियल, ठीक है। ऐसे जब हमने बहुत सारे टर्म्स को एक साथ पढ़ा तो उसका नाम हमने रख दिया था पोलोनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसलिए है क्योंकि सुनिए, सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है, देखो बच्चों 5x, क्या लिखा है? 5x माइनस 3, कितना लिखा है बच्चों? ये 5x माइनस 3। जब भी कोई अल्फाबेट आएगा इसके अंदर, कोई भी अगर अल्फाबेट आता है x y z a b c कुछ भी आ रहा है, तो याद रखना वो सारे के सारे वेरिएबल रहेंगे। वेरिएबल यानी कि जिनकी वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं होती, हमेशा चेंज होती रहेगी। हर आप सॉल्यूशन में देखोगे तो इनकी वैल्यू चेंज होगी। यहाँ x रखूंगा तो पूरे होल पोलिनोमियल का वैल्यू चेंज हो जाएगा। यहाँ x की जगह पे 2 रखूंगा, 3 रखूंगा, हर बार आंसर अलग अलग आएगा। तो जब बार बार आंसर अलग आए, वैल्यू अलग है, तो उसे हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल के आगे वाला जो टर्म होता है उसे हम कॉफिशिएंट कहते हैं। ये कॉफिशिएंट किसका है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। किसके आगे रखा हुआ है? एक्स के आगे रखा है, यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। टर्म्स की बात करेंगे तो ये एक टर्म है और एक ये टर्म है, तो ये दो टर्म्स हो गए, इसलिए हम टर्म्स बोलेंगे। जिन भी नंबर्स के साथ वेरिएबल नहीं होगा उनको हम क्या कहेंगे बच्चों? कांस्टेंट बोलेंगे। यानी कि कभी भी अगर कोई ऐसा नंबर लिखा हुआ है जिसके साथ कोई वेरिएबल ही नहीं है तो आप आंख बंद करके उसको क्या बोल दोगे? कांस्टेंट बोल दोगे। जिनके साथ वेरिएबल होता है वो आगे वाले नंबर कोएफिशिएंट कहलाते हैं। मान के चलिए अगर यहाँ एक्स स्क्वायर होता तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाता यहाँ पे, ठीक है। ये एक एक टर्म्स हो गई। अब देखो यहाँ पे 2 टर्म्स है, ऐसे जब बहुत सारे टर्म्स हो जाए तो उसे पोलिनोमियल कहते हैं। ये रहा हमारा एक एग्जांपल पोलिनोमियल का, 5x स्क्वायर प्लस 2y माइनस 7। ये पूरा का पूरा एक इक्वेशन दे रखा है। अगर आप यहां से ध्यान से देखेंगे इसको, सिर्फ अभी इतने पे फोकस करना है जितना बॉक्स में डाल रहा हूं, बस इससे ज्यादा फोकस मत करो। अब देखो हमने बोला था कि 5 जो है वो किसके आ गया? वेरिएबल के आ गया, तो क्या कहलाएगा? कॉफिशिएंट, ठीक है। 2 किसके साथ है? वेरिएबल के साथ है, तो क्या कहलाएगा? कॉफिशिएंट। सबसे पहले हमने क्या पहचाना? एक्स और वाई। एक्स वाई क्या निकले बच्चों? कॉफिशिएंट निकले, ठीक है। समझ गए, चलो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को वेरिएबल समझ आने लग गए। जिनकी वैल्यू चेंज होती रहेंगी वो वेरिएबल्स कहलाएंगे, सीधी सीधी बात। वेरिएबल्स के साथ जैसे x के साथ ये 5 है, तो 5 की अगर मैं बात करूंगा तो ये कॉफिशिएंट किसका है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जिसके आगे होगा उसी का कॉफिशिएंट कहलाएगा। ये 2 क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ y। किसका है? कॉफिशिएंट ऑफ y। इस 7 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, यानी कि ये क्या है बच्चों? कांस्टेंट टर्म है। क्या है? कांस्टेंट टर्म। बिल्कुल सही जा रहे हो, एकदम ऐसे ही जाना बस। जितने भी प्लस माइनस होते हैं वो ऑपरेटर होते हैं जो पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। अब ये जो पावर देखिए यहाँ पे 2, देखो यहाँ क्या लिखी है? 2। इस 2 को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ठीक है। और सुनिए, पावर भी कहते हैं, ठीक है। और सुनिए, डिग्री भी कहते हैं। अब ये डिग्री क्या भला है बच्चों? हमने पावर और एक्सपोनेंट तो हर जगह सुना था, लेकिन डिग्री क्या भला है? डिग्री का मतलब होता है पूरा पोलिनोमियल में जो सबसे ज्यादा बड़ा वाला पावर होगा वही उसकी डिग्री कहलाएगी। जैसे यहाँ पे 2 है तो ये इसकी डिग्री कितनी हुई? इस इक्वेशन की 2 हुई। समझ गए होगे? आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ पोलोनोमियल। बेसिकली ये जो पोलोनोमियल हम पढ़ रहे हैं वो कितने तरीके के होते हैं। जैसे अगर हम डिग्री के अकॉर्डिंग चलें तो हमारे पास 3 टाइप्स है जो हमारे सिलेबस में है, जो हमको पढ़ना ही पढ़ना है। अब डिग्री वर्ड जो हमने सीखा था, इस डिग्री का मतलब यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये होता है हाईएस्ट पावर। क्या होता है बच्चों? हाईएस्ट पावर जो होगी वही उसको क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। पहला ही कॉन्सेप्ट आता है आपका लीनियर पोलोनोमियल। क्या आता है? लीनियर है मतलब कि सिर्फ और सिर्फ डिग्री कितनी होगी? 1। तो एक ऐसा पोलोनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो? 1 हो, उसको हम लीनियर पोलोनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो 2x + 1 दे रखा है। कितना दे रखा है बच्चों? 2x + 1। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि 2x + 1 लिखूं, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, लेकिन जो यहाँ पे डिग्री है यानी कि पावर, हाईएस्ट पावर देखो, पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है? x की पावर 1 ही तो है। तो हमने क्या बोला ये कि ये 1 है। जब भी जिस भी केस में जिस पोलोनोमियल में डिग्री सीधा सीधा 1 आ जाए उसको आप क्या बोलोगे आंख बंद करके कि वो लीनियर पोलोनोमियल है। अब ये लीनियर पोलोनोमियल है, इसको लिखने का एक तरीका होता है बच्चों जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। ये अगर आपको याद है तो आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। सुनिए स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं। देखिए जब भी ये रहेगा तो इसको लिखोगे ax + b = 0। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन है लिखने का तरीका कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं लीनियर पोलोनोमियल का। जिधर b के साथ देखोगे कोई भी xyz नहीं है, कोई भी xyz नहीं है, यानी कि ये क्या कहलाएगा हमारा? बिल्कुल समझदार हो, कांस्टेंट टर्म। ये हमने लिख दिया कांस्टेंट टर्म। वेरी गुड, बहुत अच्छा जा रहे हो। उसके बाद अगर इस x की बात करें तो ये चेंज होने वाला है, तो क्या हो गया? वेरिएबल। क्या हो गया बच्चों? वेरिएबल हो गया। बिल्कुल शाबाश। उसके साथ साथ अगर मैं इस a की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ a की बात करूं, तो x के साथ है, यानी कि ये क्या हुआ? कॉफिशिएंट किसका? किसके आगे है बच्चों? x के आगे है। किसके आगे है? x के आगे। तो कॉफिशिएंट ऑफ x। अब इतना चीज मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ आ गया होगा कि लीनियर पोलिनोमियल बेसिकली होता क्या है, लिखा कैसे जाता है, ठीक है, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरीके से होता है, कितनी डिग्री होती है। अब एक और चीज बता देता हूँ, एक वर्ड आता है जीरोज। जीरोज वाले में सुनिए, आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि जीरोज बेसिकली होता क्या है। जीरोज का मतलब होता है कि मैं क्या वैल्यू पुट करूं कि पूरी जो इक्वेशन हो जाए वो 0 के बराबर हो जाए। तो अगर डिग्री की वैल्यू 1 होगी तो उतने ही नंबर ऑफ जीरोज भी रहेंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। कितना होगा बच्चों? सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। अभी आगे देखेंगे कि किस तरीके से हम इनके जीरोस निकाल सकते हैं और किस तरीके से नहीं निकाल सकते। ये लीनियर पोलिनोमियल था। उसके बाद आता है बच्चों सेकंड है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक का मतलब है ही हो गया 2। तो जिसकी डिग्री बच्चों आंख बंद करके जिसकी डिग्री 2 हो जाए उसे आप क्या कह दोगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कह दोगे। बहुत आसान। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी कि डिग्री 2, हाईएस्ट पावर ही 2 जा रही है। जैसे इस वाले केस में देखें अगर हम, तो हम नोटिस करेंगे कि 3x² प्लस में 8x प्लस में 5 दे रखा है। कितना दे रखा है? 3x² प्लस 8x प्लस 5 दे रखा है। इसको समझने से पहले सबसे पहले हम सीखेंगे कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। देखो अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म आता है, कोई भी इक्वेशन दे रखा है, अगर आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ले रहे हो तो आप तुरंत पहचान जाओगे कि वो क्या चीज है क्या नहीं है। जैसे कि अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूंगा तो यहाँ होता है ax² प्लस में bx प्लस में c = 0, जिसमें से अगर मैं बात करूं कि क्या क्या चीजें हैं तो c के साथ देखिए कोई भी xyz नहीं है, तो ये सीधा सीधा क्या कहलाएगा बच्चों? कांस्टेंट टर्म। वेरी नाइस, कांस्टेंट टर्म। लेकिन b वाला जो है अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो x के साथ है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? कॉफिशिएंट ऑफ x। किसका कॉफिशिएंट है बच्चों? x का। लेकिन a वाले की अगर मैं बात करूं तो ये क्या कहलाएगा? कॉफिशिएंट ऑफ किसके साथ है? कॉफिशिएंट x² के साथ। तो कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो ये इसका लिखने का तरीका होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। यहाँ पे x आपका वेरिएबल है, और अगर इस 2 की बात करें, हम किसकी बात करें बच्चों? 2 की बात करें, ध्यान से देखो इस 2 को, तो यही क्या है? सबसे ज्यादा ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, सबसे ज्यादा पावर कितनी हुई? 2। तो डिग्री जो थी यानी कि पावर
पावर में बोलूं या फिर मैं डिग्री बोलूं, वो डिग्री कितनी है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 2 है, यानी कि ये क्या है बच्चों, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ वाले पे आते हैं, जो हमने एग्जांपल देखा था, यहाँ अगर आप देखोगे तो ये जो 5 है, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा कांस्टेंट टर्म। क्या कहलाएगा, कांस्टेंट टर्म, क्योंकि इसके साथ कोई भी नंबर नहीं है। लेकिन अगर मैं 8 की बात करूं तो 8 को हम क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 8, एक्स मत लेना, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा, यह बात याद रखना। बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया था, तो वो लोग जब मैं बोलूं कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बताओ, क्या बताओ बच्चों, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बताओ, तो बच्चे 8x बोलते थे। तो 8x कॉफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं है। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब एक्स के साथ वाला जो नंबर है मल्टीप्लाई में, वो कितना है। ऐसे ही अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 क्या है बच्चों, ये है आपका कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या है बच्चों, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अब मैंने बोला कि यहाँ पे देखो डिग्री 2 है, तो जब यहाँ पे जीरोस निकलेंगे तो हमने बोला नंबर ऑफ, अगर मैं जीरोस निकालूं, ये सिलेबस में है बहुत ज्यादा, तो नंबर ऑफ जीरोस इज 2। सिर्फ और सिर्फ कितने जीरोस हैं यहाँ पे, 2। क्यों, क्योंकि इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री ही 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने रहेंगे, 2 ही रहेंगे। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद हमने कहा तीसरा आता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इस क्यूबिक की पॉलिनोमियल की बात करें, जो कि हमारा थर्ड पार्ट है, क्यूबिक यानी 3, तो यहाँ पे कितना है डिग्री। अब मेरे को लग रहा है समझ आ रहा होगा सबको, डिग्री 3 होनी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, क्यूबिक हो जाएगा। बिल्कुल जैसे हर जगह कर रहे हो, बस करते चले जाओ। इसका भी कुछ लिखने का तरीका होगा, जिसको मैंने क्या बोला, स्टैंडर्ड फॉर्म बोला। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसके आगे वाला टॉपिक क्यों नहीं पढ़ा रहा, कि क्या क्या होते हैं, कैसे हम जीरो से निकाले, तो वो भी आगे पढ़ाऊंगा इसी कॉन्सेप्ट में। स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका पावर एक और बढ़ जाएगा, तो ax की पावर 3 प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d इज इक्वल टू 0। इस केस में अगर आप नोटिस करोगे तो आपको एक चीज मिलेगा नोटिस करने के लिए, वो क्या मिलेगा कि यहाँ पे अब नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो गए, लेकिन हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, मतलब हाईएस्ट पावर कितनी हुई, 3। तो डिग्री कितनी हो गई, 3, और 3 डिग्री को सीधे आंख बंद करके क्या बनेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बिल्कुल, अब इस डी के साथ कोई भी नहीं है बेचारे के साथ, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, बिल्कुल समझदार हो, कांस्टेंट टर्म, शाबाश। उसके बाद ये सी जो है वो हमें क्या कहलाएगा, कॉफिशिएंट, क्या कहलाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कहलाएगा। बिल्कुल सही। ये जो बी है ये किसके साथ है, एक्स स्क्वायर के साथ है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा बच्चों, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोलूंगा। वेरी नाइस। अब इस ए की बात करूंगा अगर मैं, सिर्फ और सिर्फ ए की बात करूंगा अगर मैं, तो ये क्या कहलाएगा, कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3। बस इतना सा समझना है बस। अब एग्जाम्पल पे आओ, अभी देखो एग्जाम्पल कैसे समझ में आएगा। ये रहा हमारा पास एग्जाम्पल, ये है एग्जाम्पल 2x की पावर 3 प्लस में 5x स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 15 दे रखा है। अब अगर मैं यहाँ पे अलग अलग बातें करूं तो मैं क्या बोलूंगा कि जो हमारा 15 है वो तो आंख बन करके क्या लग गया, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म लगा दिया। वेरी नाइस। उसके बाद अगर मैं 9 की बात करूं तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि मेरा जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है सिर्फ और सिर्फ वो कितना है, 9 है। लेकिन अगर मैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालूंगा तो कितना है, 5 है। वेरी नाइस। लेकिन अगर मैं एक्स स्क्वायर का निकालूं, अगर मैं कितना बोलूं, एक्स स्क्वायर है, तो सॉरी एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ पे कॉफिशिएंट, इस तरीके से हम कॉफिशिएंट निकालते हैं। अब फिर से वही लाइन, जितने डिग्री उतने नंबर ऑफ जीरोस, तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि नंबर ऑफ, अगर मैं जीरोस निकालूं, नंबर ऑफ जीरोस निकालूं, तो क्या रहेगा मेरा, 3 रहेगा, जिसको नाम देते हैं, एक को नाम अल्फा, एक को नाम बीटा और एक को नाम गामा दे दिया। इस वाले केस में देखिए, इसमें 2 रखे थे हमने, नाम दे दिया, एक का नाम अल्फा और एक का नाम बीटा दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही रहेगा, यानी कि इसका नाम दे दिया अल्फा। ऐसे लिख लो, ALPHA, अल्फा। ठीक है, अल्फा हो गया, बीटा, अल्फा बीटा इसमें दोनों होते हैं। और अगर हम क्यूबिक में बोले तो अल्फा बीटा और गामा तीनों के तीनों रहेंगे। ये नोट्स लिखते चलो, यही तुम्हारे पेपर में आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला। इसके बाद आते हैं हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो जीरोस तो हमने निकाला था, सीखा था, लेकिन अगर हम ग्राफ के हिसाब से समझे तो उसका मतलब क्या होता है। देखो
ध्यान से सुनो, एक लीनियर पोलोनोमियल के लिए अगर मैं बात करूं तो लीनियर पोलोनोमियल क्या होता है, ax प्लस बी। अभी मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ाया था, ax प्लस बी होता है। इज ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन एक बात याद रखना, ए को जीरो नहीं रखना। अगर ए को आपने जीरो रखा तो ये आपका वेरिएबल ही गायब हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं जीरो मल्टीप्लाई में एक्स लिखूं प्लस बी लिखूं तो मेरा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा बी, बस एक कांस्टेंट नंबर आ जाएगा, तो ये कोई भी पॉलिनोमियल में नहीं आएगा। नाइन्थ क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि यदि y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी हो तो वो जो ग्राफ होता है वो किसके लिए होता है, स्ट्रेट लाइन में। अब यहाँ पे देखे आते हैं ग्राफ पे, ये आपका x और y एक्सिस का ग्राफ है। क्या है बच्चों, x और y एक्सिस का ग्राफ है। मैंने सबसे पहले क्या लिखा, इसको y एक्सिस नाम दे दिया, ठीक है, समझ गए। इसको मैंने क्या बोला कि ये मेरा x एक्सिस है बच्चा लोग, ये मेरा x एक्सिस है। अब यहाँ पे एक लाइन जा रही है, आपको ध्यान से दिखेगा, इस तरीके से लाइन गई और ये सीधे निकल आ रही है। ये लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। क्या है, स्ट्रेट है, तो हमने बोला कि ये स्ट्रेट लाइन है। क्या है, स्ट्रेट लाइन है। बनी कैसे, जब भी y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी हो, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी हो, तो मैं जब भी x की वैल्यू कुछ रखूंगा y का कुछ आएगा, x की वैल्यू 2 रखूंगा तो y का कुछ आएगा, x के 3 रखूंगा तो y का कुछ आएगा, और हर एक वैल्यू पे एक ग्राफ बनाया गया तो स्ट्रेट लाइन आया। अब इस इक्वेशन में इस हिसाब से हमने एक चीज सीखा, जितनी बार ये x एक्सिस को कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे। जितनी बार ये x एक्सिस को कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक है, हमने पॉलिनोमियल ले लिया। अब तीनों का एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, फिर आएगा हमारा क्वाड्रेटिक है, और फिर आएगा हमारा क्यूबिक, ठीक है। जैसे स्ट्रेट वाले में अगर देखोगे तो एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक जगह काट रहा है, यही थी आपकी एक्स एक्सिस, बिल्कुल शाबाश। इसको काटा कितनी जगह पे, सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे काटा। एक जगह पे काटा यानी कि ये क्या हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल हुआ, क्योंकि इन जनरल ए पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री n हैज अ मोस्ट n। अभी वही लाइन पढ़ा रहा था कि जितने डिग्री रहेंगे उतने ही जीरोस रहेंगे बेटा। अब लीनियर पॉलिनोमियल है यानी कि 1 0। जब भी एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार कटे करेगा तो ये समझ लेना, ये जो ग्राफ है आपका ये लीनियर पॉलिनोमियल का है। लेकिन इसको देखेंगे पैराबोला में, इसमें आप देखोगे इस तरीके से लाइन गया है और एक बार यहाँ पे कट कर रहा है और एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, यानी कि इसको 2 बार कट कर रहा है, और जब 2 बार कट करेगा तो मोस्ट 2 जीरोस, और जब दो जीरोस होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि सेकंड। लेकिन अगर उसी को वो 3 बार कट करे, 1 2 3, 3 बार कट कर रहा है तो वो क्यूबिक हो गया। क्यों, क्योंकि हमने कहा था कि जितने जीरोस उतना ही पॉलिनोमियल। तो 3 वाला हुआ तो क्यूबिक कहलाएगा, 2 वाला हुआ तो आपका क्वाड्रेटिक कहलाएगा, और 1 वाला हुआ तो आपका लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये था ग्राफिकली कैसे आए, तो पेपर में आएगा सीधा सीधा एक ग्राफ दे देगा, जितनी बार गिन लेना। अगर मान के चलो 4 बार कट हो रहा है, 3 बार कट हो रहा है, 2 बार कट हो रहा है, जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा इस वाली लाइन को, इस येलो वाली लाइन को जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस कर देना, बस आंख बंद करके, इसके अलावा कुछ नहीं करना। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब रिलेशनशिप बिटवीन में जीरोस और कोफिशिएंट पे आते हैं, फिर हमें समझेंगे कि बेसिकली ये चीजें होती क्या हैं, कैसे हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं, क्या क्या रिलेशनशिप हो सकते हैं। सबसे पहला सुनिए, लीनियर पॉलिनोमियल था, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म था। स्टैंडर्ड फॉर्म, अब मैंने कहा स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा लीनियर का क्या था, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहां से अगर मैं देखूं तो ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू निकालूं तो माइनस बी बाय ए हो जाएगा। तो ये एक्स ही तो मेरा वैल्यू था। मैंने कहा कि यहाँ पे जो मेरा नंबर ऑफ जीरोस रहेगा, नंबर ऑफ जीरोस रहेगा बेटा वो 1 रहेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, लीनियर है, जिसका नाम मैंने क्या दिया था बच्चों, अल्फा दिया था। इस तरीके से लिख सकते हो आप अल्फा, कोई ये बना के लिखता है, कोई कैसे भी लिखता है, आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये मेरा क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब ये क्या है, इसके जीरोस हैं, क्या है बच्चों, जीरोस हैं। तो जीरोस निकालने का तरीका तो आपको मिल गया, लेकिन इसके रिलेशनशिप बिटवीन निकालना है। तो रिलेशनशिप का मतलब होता है कि ये जो जीरोस रहेगा वो इसके बराबर रहेगा। अब ये क्या बला आ गई, देखो बी क्या था, ये जो बी है वो क्या था, कांस्टेंट टर्म ही तो था। और ये ए क्या था, ए क्या था,
कॉफिशिएंट ही तो है किसका, एक्स का। तो जो मेरा नया वाला बनेगा, रिलेशनशिप बनेगा दोनों में, वो क्या बनेगा कि अल्फा इज इक्वल टू, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी कि बी क्या है, माइनस लगाया और यहां लिखा मैंने कांस्टेंट टर्म, क्या लिखा मैंने, कांस्टेंट टर्म, अपॉन में यहां लिखा मैंने कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या लिखा बच्चों, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो रिलेशनशिप यही है कि जब भी मैं इसका जीरोस निकालूंगा, वो जीरोस इसके रेशियो के बराबर आएगा। किसके किसके रेशियो का, कांस्टेंट टर्म और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स के रेशियो के बराबर आएगा। तो प्रूव करने के लिए आता है तो सबसे पहले आप इसका जीरोस निकालोगे, और जीरोस निकालने का तरीका ये दे दिया मैंने। जीरो जब निकल जाएंगे तो आप माइनस बी बाई ए रखना, माइनस बी बाई ए पे कोई भी वैल्यू रखी होगी उसको उठा के सीधे रख देना। अगर दोनों तरफ, अगर बोथ साइड, हमने कहा कि बोथ साइड अगर इक्वल आ जाए तो समझ लेना कि आपका आंसर सही है, और ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से आप इसको पॉलिनोमियल को प्रूव कर सकते हो। दूसरा वाला देखिए, दूसरा आपका आता है क्वाड्रेटिक। हमने क्या लिखा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा वाला हमारा क्या है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म था उस पर पहले फोकस करते हैं। मैंने लिखा स्टैंडर्ड फॉर्म, बिल्कुल ये जब तक आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर नहीं होगा तब तक बेटा एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाले। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जैसे ही मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करी, मैंने सीधा सीधा देखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में सी इज इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे जो जीरोज रहेंगे मेरे, जो जीरोज रहेंगे मेरे, जीरोस की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 2 थी। यानी कि एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया, एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा को निकालने के लिए देखो, जो अगर हमें फाइंड करना है, क्या करना है, फाइंड करना है अल्फा एंड बीटा, तो हम यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इस्तेमाल करेंगे, बीच वाले टर्म को तोड़कर। ठीक है, और उसके बाद हम उसको जोड़ा बना देंगे। तो हमने कॉमन लेके अल्फा एंड बीटा की वैल्यू जब निकाल लेंगे, अभी बताऊंगा कैसे निकालते हैं। निकालने के बाद एक चीज याद रखना कि जब भी यहाँ पे क्या होता है, उसकी तरह पहले वाले की तरह नहीं होगा कि बराबर हो जाएगा। यहाँ पे दो केस आते हैं, एक आता है अल्फा प्लस बीटा और एक आता है अल्फा इंटू में बीटा। यहाँ लाइन लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या लिखोगे बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और यहाँ पे लिखोगे सम ऑफ जीरोस, क्या लिखोगे बच्चों, सम ऑफ जीरोस। तो दो तरीके से होंगे, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक सम ऑफ जीरोस। और जब भी आप प्रोडक्ट निकालोगे या सम निकालोगे तो सम वाले में याद रखना क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है और यहाँ पे सी बाई ए होता है। यानी कि इस वाले केस में माइनस लगेगा और क्या लगेगा, बी अपना देखो क्या है, बी अपना है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो हमने क्या लिखा कि कॉफिशिएंट, बी पिछली बार की तरह मत देखना, हर बार चेंज होगा यहाँ पे। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या रहेगा आपका, ए देखो क्या है, कॉफिशिएंट किसका, एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ क्या लिखोगे कि कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वेरी नाइस। उसके बाद यहाँ पे देखोगे अगर, तो सी वाला क्या है आपका, सी वाला बच्चों क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो मैंने यहाँ क्या लिखा कि कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म अपॉन में हमने क्या लिखा, ए की वैल्यू क्या है बच्चों, ए की वैल्यू है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब सीधा सीधा सिर्फ इतना सा है कि अगर आप दोनों जीरोस को आपस में जोड़ दोगे तो माइनस बी बाई ए के बराबर आना चाहिए। अब माइनस बी बाई ए, बी की वैल्यू कुछ भी यहाँ दी गई हो और ए की वैल्यू कुछ भी दे रखी हो, दोनों का रेशियो निकाल के माइनस करना, अगर इक्वल आ जाए तो इसका मतलब आपका जो आंसर है वो ठीक है। ठीक है, ऐसे ही अगर प्रोडक्ट उन दोनों जीरोस का करोगे और सी बाई ए रेशियो के बराबर आ जाए, सी की वैल्यू जैसे 4 है और ए की वैल्यू 2 है, तो 4/2 के बराबर आ जाए, तो आप समझ जाना कि ये बिल्कुल ठीक है और एकदम एक्यूरेट है। तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की किस तरीके से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करना है। अगला आता है बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ लिख दो, ये तो हट गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल।
कितना भी एडिट करो कहीं ना कहीं कुछ रह ही जाता है, हमेशा कुछ ना कुछ रह जाता है। छोड़ो उसको, इग्नोर करो। आप नोटिस करो क्यूबिक पोलोनोमियल, क्यूबिक पोलोनोमियल की बात करते हैं तो इसका भी कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड तरीका होगा। तो हमने कहा इसका भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है बच्चों, क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखे थे हमने अभी पढ़ा था, ax की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी, यही चीज पढ़ा था। जब हमने ये चीज पढ़ा था तो हमने नोटिस किया था कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस की बात करते हैं। हमने कहा कि जो हमारा नंबर ऑफ जीरोस है, जो नंबर ऑफ जीरोस है वो 3 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिग्री भी कितनी है, 3 है। तो क्या क्या नाम दिया था, एक का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा और एक का नाम गामा दिया था। ठीक, एक का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा और एक का नाम गामा दिया था। जब इनके रिलेशनशिप के बारे में आए, हम इनके रिलेशन के बारे में आए, जब भी हम इनके रिलेशनशिप के बारे में आएंगे, क्या रिलेशनशिप, वो तो तुम्हारा टूट गया कब का, कमेंट में लिख के जाना कि क्यों टूटा था तुम्हारा। ठीक है, रिलेशनशिप के बारे में अगर हम आते हैं तो हम नोटिस करेंगे कि इसमें 3 केसेस होगा। एक होगा आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, तीनों को आपस में जोड़ दिया जाए। या तो एक होगा आपका अल्फा बीटा और प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा होगा। ठीक है, या तो आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये आपस में तीनों होंगे। तो 3 रेशियो यहाँ पे बनते हैं, एक बनेगा माइनस बी बाई ए और एक बनेगा सी बाई ए, ठीक है, और एक बनेगा माइनस का डी बाई ए। तो ये 3 तरीके से बनेंगे आपके। अब ये तीनों के तीनों हैं क्या, उसको सुनिए। सबसे पहले जब भी आपका अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकल जाए, तीनों जीरोस अगर दिए हों निकल जाए, तो रिलेशन कैसे प्रूफ करोगे कि जो भी यहाँ पे वैल्यू दी गई हो, यहाँ पे जो वैल्यू दी गई हो, क्या दी गई हो, ए की वैल्यू या बी की वैल्यू या सी की वैल्यू या डी की वैल्यू, आपको सिर्फ इन्हीं पे फोकस करना है और नोटिस करना है कि यदि बी बोले तो आपका क्या है, बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर के बगल में है, तो माइनस का अगर हमने कहा कि कॉफिशिएंट, माइनस का कॉफिशिएंट ऑफ क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए की वैल्यू के बराबर जाए, यानी कि बराबर कह रहा हूँ, नीचे लिख दिया जाए मल्टीप्लाई में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3। अगर इन दोनों का रेशियो इन तीनों के सम के बराबर आता है, इसका मतलब आप सही कर रहे हो, बिल्कुल सही है रिलेशन, ये रिलेशन बता रहा है। ठीक है, कभी कभी अगर आपको बोलते हैं कि सम ऑफ जीरोस निकालो और सीधा अब आप सम ऑफ जीरोस निकाले जाए, कहाँ इस्तेमाल होगा बता रहा हूँ। अब ये पूरी इक्वेशन दिया है, आप पहले अल्फा निकालोगे, फिर बीटा निकालोगे, फिर गामा निकालोगे, फिर तीनों को जोड़ोगे, उससे अच्छा माइनस बी बाई ए, बी कहाँ है, ये रहा, बी की वैल्यू जैसे 6 दे रखी है तो -6, ए की वैल्यू 2 दे रखी है तो -6/2, काट दोगे -3 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सी देखो, सी है आपका कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में ए जो है आपका वो रहेगा बच्चों कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3। इसी तरीके से इस वाले केस में देखोगे तो माइनस का यहाँ लगेगा और ये क्या होगा, ये तो कांस्टेंट टर्म है डी, ये लिख लो बच्चों कांस्टेंट टर्म अपॉन में ये फिर से ए की वैल्यू है, यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3। तो ये था हमारा अल्फा बीटा गामा, इन सब में क्या क्या रेशियो हो जाता है। एक और चीज देखिए जो बहुत बार पूछा जाता है, वो क्या है, उसको ध्यान से सुनना। वो ये है कि कभी कभी हमें सम ऑफ जीरोज या फिर हम ये भी कह सकते हैं, जो दूसरा चीज है वो हमारा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये 2 चीजें दी गई हैं किसके केस में, ये हमारा है क्वाड्रेटिक, क्या है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में। तो बोलेगा इक्वेशन बताइए, ये आपका सेकंड एक्सरसाइज में पूछा गया है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या याद रखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही आपको फार्मूला याद करना है। यानी कि इस फॉर्मूले का मतलब समझिए कि एक्स स्क्वायर माइनस ये दोनों सम है, क्या है आपको सम ऑफ जीरोज हो गया। ठीक है, उसके बाद इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि 0 के बराबर। बस सीधा सीधा आपको यह रखना है, दोनों चीज दिया रहेगा, वो इसकी वैल्यू यहाँ, सम की वैल्यू और प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ, सॉल्व करोगे जो इक्वेशन आएगा वही तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो ये थे कुछ जो आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट थे। अब मैं ये चीज मान के चलता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, और नहीं भी समझ आया है तो दोबारा से देख लेना और मुझे बता देना, मैं दोबारा से पढ़ा भी सकता हूँ। यानी कि ये तो कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए। इसके सारे एग्जांपल्स देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो वो भी आ चुकी है, जाके आप देख सकते हो।
सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखने के साथ साथ अगर आप सारे एग्जाम्पल भी कर लेते हो तो आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा और पूरा 10th क्लास आपका हाथ पकड़ के चलने वाला हूं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक कर लेना। पेपर सिर्फ और सिर्फ इसी में से आएगा, इससे बाहर एक क्वेश्चन तक नहीं आएगा बोर्ड में।